की तो भाई कसम से बता रहा हूँ, ठीक है ना, नई ई रिक्शा लेने के बाद कल मैंने जितना पैसा कमाया ना, आज तक मैंने उतना पैसा नहीं कमाया था। तो भाई पूरा माल भीग चुका है, देख सकते हो ऊपर का, ठीक है ना। और भाई अगर पूरा माल भीग करके खराब हो गया तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो भी माल का पैसा होगा वो अपने जेब से ही भरना पड़ेगा हमको। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से सोनू के एक और नए ब्लॉग्स में। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम गांव गए थे वोट देने के लिए। देख सकते हो जिसका सियाही जो है गाइस अभी तक नहीं मिटा है, ठीक है ना। तो भाई गांव में तो एक दिन रुके थे, उसके बाद हम घर आ गए थे, ठीक है ना, अपने घर आ गए थे यहाँ पर सिलीगुड़ी। उसके बाद भाई जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण जो है हम बादशाह को लेकर के काम में नहीं जा रहे थे। तो लगभग गाइस 6 से 7 दिनों बाद जो है आज हम अपनी बादशाह को लेकर के जा रहे हैं काम में। और भाई जहाँ पर मैं माल का भाड़ा मारता हूँ ना, वहाँ पर भाई बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में है। तो आज दिन भर जो है मैं माल का ही भाड़ा मारने वाला हूँ, और हो सकता है किसी और को भी भाड़ा दूं, क्योंकि भाई बहुत सारे ऑर्डर्स है, ठीक है ना। मेरे बस का बात नहीं है अकेले का मारना, ठीक है। तो जो भी होगा वो मारेंगे, जितना हो सके उतना मारेंगे। और दिन भर माल का भाड़ा मार करके कितना पैसा मैं कमाऊंगा वो आप लोगों को मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। चलते हैं सबसे पहले सीधे गोडाउन, और आगे का जो कुछ भी सीन रहेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई ये रहा अपना फर्स्ट टिप माल, जो कि हमने अपनी बादशाह में लोड कर लिया है। देख सकते हो टोटल 7 कार्टून माल है, 5 कार्टून अंदर है और 2 कार्टून हमेशा की तरह ऊपर हमने लिया है, और थोड़ा बहुत खुला माल है। और ये माल जो है थोड़ा दूर जाएगा, इसीलिए हमने सबसे पहले इसी को लोड कर लिया। तो चलिए फटाफट से इसको गिराते हैं और आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई फर्स्ट टिप का जो माल था वो तो हमने पहुंचा दिया, ठीक है ना। पहुंचा करके जस्ट अभी सीधे गोडाउन ही पहुंचे हैं। और जो फर्स्ट टिप हमने माल पहुंचाया वो थोड़ा दूर था, ठीक है ना, और उसका किराया जो है हमको 300 रुपया मिलने वाला है। और अब जो हम माल लेकर के जाएंगे उसका किराया हमको 200 मिलेगा, और आगे जो भी भाड़ा है ना उन सब का किराया जो है हमको लगभग 200 के आसपास ही मिलने वाले हैं। और भाई अभी और भी भाड़ा आ चुका है, ठीक है ना। तो अकेले देने का बस का तो बात है नहीं, ठीक है ना, अकेला हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये टिप लेकर के चलते हैं, उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल कर दिया है। इसके बाद वाला जो टिप होगा वो उसको भी दे देंगे, ठीक है ना, साथ में लेकर के जाएंगे और जितना जल्दी हो सके इसको निपटाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बादशाह में माल को लोड करते हैं और आगे आप लोगों से मिलते हैं। तो भाई दूसरे टिप का जो माल था वो भी हमने गिरा दिया, ठीक है। और गिरा करके गोडाउन की तरफ जा ही रहे थे, तब तक रास्ते में देख सकते हो रेलवे फाटक गिर चुका है। अब भाई कर भी क्या सकते हैं, जब भाई जल्दी होता है ना तो कुछ ना कुछ लोचा हो ही जाता है। हमने अपने दोस्त को कॉल कर दिया है, वो गोडाउन पर आकर के खड़ा है। तो देखते हैं जैसे ही खुलेगा तो फटाफट से निकलेंगे। तो भाई ये रही अपनी बादशाह, जिसके ऊपर जो है हमने तीसरा टिप का माल लोड कर लिया है, बस रस्सी वगैरह बांधना बाकी है। और इधर की तरफ देखोगे तो 2 टोटो और हमने बुला लिया है, एक अपना दोस्त है और एक अपने स्टैंड का ही है, ठीक है ना। तो अभी रस्सी वगैरह सब लोग बांध रहे हैं, हमको भी अभी रस्सी बांधना है। तो देख लो मेरे बादशाह के ऊपर जो है टोटल 7 कार्टून माल लोड है, और इन दोनों के ऊपर जो है 5-5 कार्टून माल लोड है, ठीक है ना। टोटल 17 कार्टून माल है, जो कि एक पार्टी का टोटल 17 कार्टून माल था। ये तीनों टोटो जाएगा तो उसका माल जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्टी का जो है माल हम लोग ले जाना शुरू करेंगे। तो भाई देखो ये रहा अपना फ्रेंड, ठीक है ना। और भाई मतलब कि अभी हम जिस जगह पर माल लेकर के आए हैं ना, इतना खतरनाक रास्ता है कि पूछो मत। एक तो रास्ता भाई इतना पतला है ना, किसी पर सिर्फ एक ही टोटो पास हो पाएगा। ऊपर से टर्निंग भाई ऐसा है, मतलब कि पूछो ही मत, गजब का टर्निंग है, ठीक है ना। ऊपर से भाई ढुलाओ एकदम बिल्कुल पहाड़ की तरह, अगर थोड़ा बहुत भी ब्रेक कम लगा ना तो भाई टोटो पलटना एकदम तय है। तो भाई अभी जो है हमने टोटल 3 टिप माल का भाड़ा मार दिया है, ठीक है ना। उसके बाद भाई थोड़ा बहुत हमको भूख लगा था तो हमने एक केक और एक ठंडा ले लिया है, ठीक है। और ठंडा भी लिया है, देख सकते हो भाई माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। तो चलो भाई फटाफट से इसको खाते हैं और आगे काम पर लगते हैं। तो भाई अभी जो है चौथा टिप माल लेकर के हम निकल चुके हैं गोडाउन से, ठीक है। और भाई इसके बाद एक टिप और माल का भाड़ा मारेंगे, उसके बाद सीधे भाई घर चले जाएंगे, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट भूख लग चुका है, ठीक है, और थक भी बहुत चुके हैं। वो तो अच्छा है भाई कि आज गर्मी उतना ज़्यादा नहीं है, धूप उतना नहीं होगा है, मौसम ठंडा ठंडा है, सुहावना मौसम है, हवा वगैरह चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई शाम तक बारिश होगा, ठीक है ना। तो भाई जब तक मौसम सही है तब तक जितना टिप लगा सके उतना लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी बचेगा वो शाम को मारेंगे। तो चलिए फटाफट से इसको गिराते हैं और फिर आगे आप लोगों से सीधे घर पर मिलेंगे। तो भाई अभी जो है दोपहर के 3 बज रहे हैं, ठीक है ना। और अब हम सीधा जाने वाले हैं घर खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई थक बहुत चुके हैं और ऊपर से भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। तो अभी तक जो है हमने 5 टिप माल का भाड़ा मार दिया है, ठीक है ना। और 5 टिप माल का भाड़ा मार करके आप लोग समझो तो लगभग 1000 रुपए के आसपास हो चुका है। और देखते हैं शाम को और कितना टिप माल मार पाएंगे भाड़ा, ठीक है। उसके बाद अपने दोस्त को कॉल करेंगे और उसको भी भाड़ा देंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि नए नए ऑर्डर्स आएंगे तो हम
खुद से अकेले मार पाएंगे, लेकिन अभी जो बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग हो चुके हैं तो दूसरा को तो भाड़ा देना ही पड़ेगा। जितना जल्दी इसको खत्म कर दे पुराने ऑर्डर्स को उतना ही अच्छा रहेगा। तो चलते हैं अभी सीधे घर और खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद आराम करके सीधे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई घर आने के बाद सीधा हम बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भाई भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। और देख सकते हो आज खाने में आलू की सब्जी और ये आम की चटनी है, ठीक है ना। हमारे घर में खुद का आम का पेड़ है, वहीं से गिरा था, और दाल भात। तो चलिए इसको फटाफट से खाते हैं, आराम करते हैं और फिर आगे आप लोगों से मिलेंगे। तो भाई अभी जो है शाम के 5:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। और जस्ट अभी हम गोडाउन पहुंचे हैं भाई। घर से सीधा हम गोडाउन आ चुके हैं, ठीक है ना भाई। घर हम खाना खाने लगभग 3:30 बजे गए थे। उसके बाद भाई खाना वगैरह खा करके थोड़ा आराम ही किया था। उसके बाद भाई अचानक जो आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश होने लगा था, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा लेट हो गया, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर में भाई अंधेरा हो जाएगा और अभी भी भाई ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा, ठीक है ना। और भाई अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम 2-3 टिप ही लगा पाएंगे अपनी बादशाह से। उसके बाद जो अपनी बादशाह का चार्ज खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं किसी दूसरे भाई को बुलाएंगे कॉल करके और उससे थोड़ा बहुत भाड़ा मरवा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि भाई बहुत सारे ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या होता है आगे, जो भी होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई अभी जो है 6वां टिप माल गिरा करके अभी हम जा रहे हैं गोडाउन की तरफ। और भाई जहाँ पर हम माल लेकर के गए थे भाई, वहाँ पर तो बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी। और जहाँ पर हमारा गोडाउन है वहाँ पर देखो भाई हल्का फुल्का बारिश अभी हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जो है 7वां टिप हम लेकर के जाएंगे। अपने दोस्त को कॉल कर दिया है, वो आ चुका है, गोडाउन के पास खड़ा है, तो दोनों साथ में ही जाएंगे। तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे, अगर देखेंगे मौसम ठीक हुआ, बारिश नहीं होगी तो ही लेकर के जाएंगे, ना तो थोड़ा वेट कर लेंगे। तो भाई अभी जो है शाम के 7 बज रहे हैं, ठीक है ना। और देख सकते हो मेरे दोस्त ने अपने टोटो में माल लोड कर लिया है। और अभी भाई थोड़ा देर के लिए बारिश रुका हुआ है, ठीक है। और 3 कार्टून टोटल माल लोड है। वैसे तो 6 कार्टून है, लेकिन 2 कार्टून को एक बनाया गया है, क्योंकि बिहार के बस में चढ़ाना है, तो भाड़ा बचाने के लिए ऐसा किया गया है। तो मेरा दोस्त माल लेकर के निकलेगा, फिर हम अपनी बादशाह में माल लोड करेंगे। तो भाई अभी जो है रात के 8:30 बज रहे हैं, ठीक है ना। और ये अपना लास्ट टिप था। और हमने जैसे ही बादशाह में माल लोड करके रस्सी वगैरह बांधा और निकलने वाले थे, वैसे ही भाई फिर से बारिश आ गई पूरे जोर से, ठीक है। देख सकते हो बहुत जोर से बारिश आ रही है। और भाई ऊपर का जो माल है वो ऑलमोस्ट समझो तो भीग ही रहा है, अंदर का माल तो बिल्कुल सेफ है, पर्दा वगैरह हमने गिरा दिया है। और जो मेरा दोस्त था भाई उसने तो अपना माल गिरा दिया बस स्टैंड में, ठीक है। और हम भाई फंस चुके हैं। अब भाई कर भी क्या सकते हैं, पूरे तरीके से भीग चुके हैं। देखते हैं, वेट करते हैं, जैसे ही बारिश छूटेगा माल लेकर के निकलेंगे। तो भाई आज इस ब्लॉग का दूसरा दिन है, ठीक है ना। कल हम इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाए थे। उसका रीजन ये था कि आप लोगों ने देखा था जब लास्ट टिप माल का मैं भाड़ा लेकर के जा रहा था, तो भाई बहुत तेज बारिश होने लगी थी, जिसके कारण भाई पूरे तरीके से हम भीग गए थे, माल वगैरह भी भीग गया था। और लगभग गाइस 2 से 2.5 घंटे तक कंटिन्यू बारिश होते रहा, माल पूरी तरीके से भीग गया था। तो जैसे तैसे करके माल को हम लेकर के गए, पहुंचाए और उसके बाद सीधे घर चले गए थे। तो अगर हम बात करें कल की कमाई की, तो भाई कसम से बता रहा हूं, ठीक है ना, नई ई रिक्शा लेने के बाद कल मैंने जितना पैसा कमाया ना, आज तक मैंने उतना पैसा नहीं कमाया था। हाँ भाई पुराना जो मेरा ई रिक्शा था उससे मैंने कमाया था जब नया नया लिया था, क्योंकि भाई उस समय ई रिक्शा बहुत ही कम थे, ठीक है ना। तो पैसेंजर वगैरह अच्छा मिलते थे और रिजर्व वगैरह भी अच्छा मिलता था। लेकिन भाई नई ई रिक्शा लेने के बाद मैंने कभी भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना पैसा मैंने कल कमाया। तो कल की कमाई की अगर हम बात करें तो भाई देखो, दिन में मैं टोटल 5 टिप माल का भाड़ा मार के गया था, जिसमें से भाई फर्स्ट टिप का जो है भाड़ा हमको 300 रुपया मिला था। उसके बाद जो 4 टिप था उसका किराया जो है हमको 200 करके मिला था। तो 4 टिप का हमको 800 रुपया हुआ और 300 रुपया इधर 1100 रुपया। और शाम के टाइम जो है मैंने 2 टिप मारा था और 2 टिप का किराया जो है हमको 400 रुपया मिला था, 200 रुपया करके। तो 1100 उधर और 400 रुपया इधर, मतलब कि टोटल जो है हमने कल 1500 रुपया कमाया था। और भाई मतलब कि नई रिक्शा लेने के बाद ना फर्स्ट टाइम मैंने इतना पैसा कमाया कल, ठीक है ना। और वो भी सिर्फ और सिर्फ माल का भाड़ा मार के। वैसे तो हमेशा ऐसा माल का भाड़ा होता नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग में थे, तो इतना पैसा हो गया। और कुछ पैसा मेरे दोस्त लोगों ने भी कमाया। तो भाई इस ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस गरीब रिक्शा वाले भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।